बच्चों, वेलकम टू माय एसटीसी प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले आप लोगों को नए साल की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। आप लोग नए साल में बहुत पढ़ें, बहुत खुश रहें और अच्छे-अच्छे काम करें। और सबसे खुशी की बात है कि आप लोगों की छुट्टियां भी पड़ गई होंगी, तो छुट्टियों में आप लोग इसका बेनिफिट लें और खूब पढ़ाई करें। तो जैसा कि हम 7th क्लास की 6.1 और 6.2 हम कर चुके थे और अब हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 6.3। तो मैं अब 6.3 आप लोगों को कराने जा रही हूँ। तो मे बी आपको पिछली वीडियो में वो एक्सरसाइज आपको याद होगी, तो थोड़ा सा उसका कनेक्शन इसमें भी रहेगा। तो आपका इसका एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.3 ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है और इसमें आपका डायग्राम बना हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन का। ये ट्राइंगल बना है और इसमें 50, 60 और x। यहाँ पर दिया है x और यहाँ दिया है 50 डिग्री और यहाँ दिया है 60 डिग्री। और इसका नाम कुछ भी हो सकता है। आपके लिए एग्जाम में इससे अलग भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन आपको मैं एनसीईआरटी बुक में से ही समझा रही हूँ। तो इसमें तीन ट्राइंगल के कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं। इसमें 3 एंगल दिए हैं, जिसमें से कि एक एंगल अननोन है। अननोन है, उसकी वैल्यू उन्होंने x दे रखी है, तो हमको फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल कितना होता है? 180 डिग्री के। तो हमारे 3 एंगल कौन कौन से हैं? a प्लस बी प्लस सी। एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इक्वल कितना होगा? 180 डिग्री के। तो एंगल a की वैल्यू है हमारी x, एंगल b की वैल्यू है हमारी 50 डिग्री और एंगल c की वैल्यू है हमारी 60 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो जब हमको 2 एंगल दे रखे हो और हमें एक एंगल निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? दोनों एंगल को प्लस कर देंगे और 180 में से माइनस कर देंगे। तो x प्लस 110 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, x इक्वल 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो 180 में से 110 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 70 डिग्री। तो ये जो 70 डिग्री है इसकी वैल्यू है। अब हम इसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे कि हमने सही किया है? आप तीनों एंगल को प्लस करके देख लो, 180 आना चाहिए। तो हमारा x की वैल्यू कितनी आई? हमारी 70 डिग्री। दूसरा एंगल हमको 50 डिग्री दे रखा है, तीसरा एंगल हमारा 60 डिग्री है। प्लस कर लीजिए, 6 5 11, 11 और 7 18, 180 डिग्री। यदि हमारा इसका टोटल 180 डिग्री आ रहा है तो हमने सही किया है, अदरवाइज हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, कोई डिजिट हमने गलत लिख लिया है। तो अब फटाफट करते जाते हैं। आपको इसका कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गया है कि हम जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम फटाफट से निकाल लेते हैं। अब इसका बी क्वेश्चन में आपको डायग्राम चेंज हो गया। अब मैं कोशिश करूंगी कि इसी को ही मैं मिटा के कराती रहूं, क्योंकि बार बार मुझे ये लिखना पड़ेगा। बी क्वेश्चन में डायग्राम है, ये बना हुआ है और इसका नाम दे रखा है PQR। सॉरी मैंने उल्टा बना दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो नीचे इसका लिख लेंगे। तो इसका नाम है RPQ। वो जो क्वेश्चन है उसमें उल्टा दे रखा है, ये जो 90 डिग्री है वो ऊपर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी वैल्यू है R की वैल्यू x और उसकी 30 डिग्री। R की वैल्यू है x और इसकी दे रखी है 30 डिग्री। अब क्या करेंगे? मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जहां पर ये वाला साइन हो, स्क्वायर बन रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो हमको 2 एंगल पता है, ये 90 डिग्री और ये 30 डिग्री। तो तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं, दोनों को प्लस कर दो, 180 में से माइनस कर दो। वी नो दैट ये हम हर क्वेश्चन में लिखना होगा। यदि आपको टीचर से पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको पूरा प्रोसेस वाइज करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? क्या कौन कौन से एंगल हो गए? एंगल R प्लस एंगल P प्लस एंगल Q।
इक्वल 180 डिग्री। एंगल आर हमारा है x, एंगल P 90 डिग्री, एंगल Q 30 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। x दोनों को प्लस कर लिया, 120 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। अब 180 में से क्या कर देंगे हम इसको माइनस, तो x इक्वल कितना आ गया 0 और 8 में से 2 गया 60 डिग्री। तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई 60 डिग्री। आप तीनों को प्लस करके देख लो, यदि 180 आ रहा है तो ठीक है, वरना कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो मैंने अपने दिमाग में प्लस करके देख लिया है। अच्छा, बहुत से बच्चे जो मैं पढ़ाती आई हूँ, मुझे ऐसा फील हुआ है कि बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जब ये वाली डिजिट को लेकर जाते हैं उधर, तो ये 120 पहले लिख देते हैं और 180 बाद में लिख देते हैं, जिसकी वजह से आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा जो इक्वल के बाद वाली संख्या है वो पहले मिस्टेक करते हैं, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जब ये वाली डिजिट को लेकर जाते हैं उधर, तो ये 120 पहले लिख देते हैं और 180 बाद में लिख देते हैं, जिसकी वजह से आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा जो इक्वल के बाद वाली संख्या है वो पहले आएगी और जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो हमेशा बाद में आती है। अब लेते हैं हम इसका, अब बाकी तो आप कर ही लेंगे, जो अलग अलग से क्वेश्चन है मैं वो करा देती हूँ। अब सी छोड़कर मैं डी ले रही हूँ। डी क्वेश्चन है ना हुआ है आपका, और इसमें दो एंगल अननोन दे रखे हैं। इसमें दो एंगल अननोन है, एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ये एंगल अननोन है और ये वाला एंगल आपको 50 डिग्री दे रखा है। नाम नहीं दिया है, यदि आप नाम दिया है तो आप यहाँ पर उनके एंगल के नाम दे सकते हैं, और नहीं दिया है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर देंगे, x प्लस 50 डिग्री इक्वल कितना, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पर क्या क्या अलग हो गया, क्योंकि ये दो एंगल अननोन है, तो x और x कितना हो गया 2x प्लस 50 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। 2x इक्वल 180 डिग्री, ये इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा 50 डिग्री। 2x इक्वल 180 में से 50 माइनस कर दो 130 डिग्री। अब यहाँ पर 2 का x से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो x इक्वल 130 डिग्री अपॉन में 2 6 जा 12 2 5 जा 10, तो x इक्वल कितना आ गया 65 डिग्री। तो ये भी 65 और ये भी 65, हमने एक वैल्यू निकाल ली 65, तो ये दोनों की वैल्यू 65 होगी। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन, इसका ई पार्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको तीनों ही वैल्यू नहीं पता, तीनों ही अननोन वैल्यू है, तीनों ही अननोन वैल्यू के आपको एंगल निकालने हैं। ये भी उन्होंने x दे रखा है, ये भी x दे रखा है और ये भी x दे रखा है, तो वही x प्लस x इक्वल 180 डिग्री। तीनों को प्लस किया तो क्या आ गया हमारा 3x इक्वल 180 डिग्री। 3 का x से यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, जब हम इसको इस साइड ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x इक्वल 180 डिग्री अपॉन में 3 6 जा 18 0, x इक्वल 60 डिग्री। यानी इस ट्राइंगल के तीनों एंगल कितने डिग्री के होंगे 60 डिग्री के होंगे, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, और 60 का जब हम तीनों को प्लस करेंगे तो 180 ही आएगा। अब आपका एक और मैं समझा देती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का। ये है आपका ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल, ये हमारा एंगल 90 डिग्री है और ये दो एंगल 2x और x दे रखे हैं। ये हमारा दे रखा है 2x और ये दे रखा है x। अब
इसमें हमें तीनों एंगल, ये 90 है, ये x है और ये x है, यानी दोनों दो अननोन एंगल हमें निकाले। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है बच्चों, ध्यान से समझना। प्रोसेस पहले हम वही करेंगे, क्या, x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री, ये x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री। x और 2x कितना हो गया, 3x प्लस 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। 3x इक्वल, अब 3 का x से इससे तो नहीं हो सकता, तो इसको हमें उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो ये प्लस है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 3x इक्वल 90 डिग्री। 3 का x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड में चला जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये आ गया हमारा x इक्वल 30 डिग्री। लेकिन अभी हमारा यहाँ सॉल्यूशन खत्म नहीं होता है, क्यों, क्योंकि अभी हमें इसकी वैल्यू पता चली है 30 डिग्री, अभी हमें इसकी वैल्यू पता नहीं चली है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर है ये 2x का मतलब जो हमारी x की वैल्यू निकली है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई 30 डिग्री, तो 3 2 जा 6, 60 डिग्री। ये जो 2x है, x की वैल्यू हमको पता चल गई, अब x की वैल्यू में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको ये वाली वैल्यू पता चल गई। तो तीनों वैल्यू हमें पता चल गई, x की वैल्यू 30 डिग्री, 2x की वैल्यू 60 डिग्री और ये 90 ऑलरेडी पहले से दे रखी थी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट